दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहले 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करते हैं, जबकि सबसे पहले जो व्यापारिक कोठी स्थापित करने का काम शुरू किया गया था वो किया गया था सूरत में किया गया था 1608 ईस्वी में। यह क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार हमको फंसाता है कि सबसे पहले जो कंपनी स्थापित की गई वो कहाँ की गई, वो की गई थी सूरत में 1611 ईस्वी में, जिसे जहांगीर के द्वारा बंद करवा दिया गया था, जिसे बाद में उसकी इजाजत दी गई थी खोलने के लिए, जो 1613 ईस्वी में बनकर तैयार होती है। यानी पहले इसका काम कब शुरू होता है, 1608 ईस्वी में, जिसे जहांगीर के द्वारा बंद करवा दिया जाता है। उसके बाद में जहांगीर के द्वारा पुनः इजाजत दी जाती है, व्यापार करने की इजाजत दी जाती है, तो दी जाती है 1611 ईस्वी में दी जाती है, जो बनकर तैयार होती है 1613 ईस्वी में। हेलो फ्रेंड्स, अरविंद स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का यह दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो कल चैनल पर अपलोड कर दिया था। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कल के वीडियो हम लोगों ने पुर्तगाली और डच कंपनियों के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश और फ्रांसीसी कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब होता है, जिसका आगमन होता है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को होता है, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा। इसे ही अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है, इसे ही अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा जाता है, इसे के नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड ब्रिटिश का ही नाम था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ, इन्होंने एक पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए एक 15 वर्षों का अधिकार पत्र देती हैं और कहते हैं कि आप पूर्व के साथ जो व्यापार है वो 15 वर्षों तक कर सकते हैं। यानी एक 15 वर्षों का इनको लाइसेंस दे दिया जाता है महारानी एलिजाबेथ के द्वारा। प्रारंभ में कंपनी में 217 साझेदार थे। जो कंपनी थी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें प्रारंभ में 217 साझेदार थे। पहला गवर्नर जो था वो कौन था, तो टॉमस स्मिथ था जो पहला गवर्नर था इस कंपनी का। मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन हाकिंस था। यानी मुगल दरबार में जाने वाला पहला कैप्टन कौन सा था, तो कैप्टन हाकिंस था, जो मुगल दरबार में सबसे पहले गया। जो जेम्स प्रथम का राजदूत था, जो 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन था कैप्टन हाकिंस। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कैप्टन हाकिंस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। कैप्टन हाकिंस जो था या हेक्टर नामक जहाज से भारत आता है, जो भारत आने वाला प्रथम पहला अंग्रेजी जहाज था। इसी जहाजी बेड़े में एक और जहाज शामिल था जिसका नाम था रेड ड्रैगन। यह भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन था, तो प्रथम अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन भी कहा जाता है, और दूसरा कौन था, हेक्टर नामक जहाज भी। दोनों एक ही साथ में आए थे, यानी एक ही जहाजी बेड़े में दोनों शामिल थे। तो आपको एग्जाम में कहीं कहीं देखने को मिलता है हेक्टर नामक जहाज और कहीं देखने को मिलता है रेड ड्रैगन। तो आपको दोनों में से अगर जो भी दिखाई पड़ता है तो आप उसे टेक करिएगा। अगर दोनों में से दोनों दिखाई पड़ते हैं तो आप वहां पर रेड ड्रैगन को टेक करिएगा। दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहले 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करते हैं, जबकि सबसे पहले जो व्यापारिक कोठी स्थापित करने का काम शुरू किया गया था वो किया गया था सूरत में किया गया था 1608 ईस्वी में। यह क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार हमको फंसाता है कि सबसे पहले जो कंपनी स्थापित की गई वो कहाँ की गई, वो की गई थी सूरत में 1611 ईस्वी में, जिसे जहांगीर के द्वारा बंद करवा दिया गया था, जिसे बाद में उसकी इजाजत दी गई थी खोलने के लिए, जो 1613 ईस्वी में बनकर तैयार होती है। यानी पहले इसका काम कब शुरू होता है, 1608 ईस्वी में, जिसे जहांगीर के द्वारा बंद करवा दिया जाता है। उसके बाद में जहांगीर के द्वारा पुनः इजाजत दी जाती है, व्यापार करने की इजाजत दी जाती है, तो दी जाती है 1611 ईस्वी में दी जाती है, जो बनकर तैयार होती है 1613 ईस्वी में। तो इस हिसाब से कह सकते हैं अगर कंपनी खोलने की बात करें तो सबसे पहले सूरत में खोलने का काम शुरू किया गया था 1608 ईस्वी में। अगर सबसे पहले बनकर तैयार कंपनी हुई तो वो हुई थी 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। इस हिसाब से कह सकते हैं सबसे पहली यानी जो बनकर तैयार कोठी हुई वो कौन सी हुई, मसूलीपट्टनम में, इसीलिए कह सकते हैं। दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहले 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की और कंपनी स्थापित करने का काम शुरू किया गया। पहले वो कहाँ किया गया था,
सूरत में। 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो, जो सम्राट जेम्स प्रथम का दूत था, यह जहांगीर के दरबार में पहुंचता है और साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर लेता है। यानी जो टॉमस रो है यह किसके दरबार में जाता है? जहांगीर के दरबार में जाता है और जो मुगल साम्राज्य था इसमें पूर्ण रूप से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर लेता है, जिसपे जहांगीर के द्वारा हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। और जिस हिसाब से जो अंग्रेज थे यानी पूरे मुगल साम्राज्य में कहीं भी व्यापार कर सकते थे। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको देख लेते हैं। तो 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक से सुनहरा फरमान प्राप्त करते हैं और 500 पगोड़ा यानी स्वर्ण सिक्के, स्वर्ण रुपयों को क्या कहा जाता था? पगोड़ा कहा जाता था। तो 500 स्वर्ण सिक्के वार्षिक भुगतान के बदले गोलकुंडा के बंदरगाहों पर व्यापार का एकाधिकार प्राप्त कर लेते हैं। यानी गोलकुंडा जो राज्य था, जो वहां पे ये अपना एकाधिकार प्राप्त कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे अलावा और कोई दूसरी कंपनी व्यापार नहीं कर सकती है। मतलब मात्र 500 स्वर्ण सिक्के वार्षिक भुगतान के बदले में वहां पे अपना एकाधिकार प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद में 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डी ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लेकर के वहां पर फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम के किलाबंद कोठी का निर्माण करवाता है। और 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा, जिनका नाम था, जो पुर्तगाल की रहने वाली थी, जिनकी शादी होती है ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से। और इसमें पुर्तगालियों ने बंबई प्रांत इन्हें चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे देते हैं। यानी जो बंबई प्रांत था जो चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मिलता है। उसके बाद में 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड वार्षिक भुगतान के बदले में, 10 पाउंड वार्षिक किराया के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। उनसे मात्र 10 पाउंड वार्षिक किराया लेते हैं। यहाँ पे नोट करके दिया हुआ है बंबई शहर का संस्थापक कौन था? तो बंबई शहर का जो संस्थापक था वो था गेराल्ड आंगियार था। तो बंबई शहर का संस्थापक था गेराल्ड आंगियार। बंगाल के शासक शाह सुजा ने 1651 ईस्वी में हुगली तथा कासिम बाजार में व्यापारिक छूट की अनुमति दे दी। यानी जो शाह सुजा थे बंगाल के शासक, इन्होंने 1651 ईस्वी में हुगली और कासिम बाजार में व्यापारिक छूट की अनुमति दे दी। इसी अनुमति को निशान कहा गया है। यानी इसी अनुमति को क्या कहते हैं? निशान कहते हैं। 1698 ईस्वी में सूतानाती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपए के बदले में, यानी 1200 भुगतान के बदले में प्राप्त कर ली गई अंग्रेजों के द्वारा। यहीं पर फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया गया। इसका पहला अध्यक्ष था चार्ल्स आयर। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट जो था फर्रुखसियर के एक फरमान द्वारा, यानी एक फरमान के द्वारा मात्र 3000 रुपये वार्षिक कर अदा करने के बदले में सभी व्यापारिक शुल्कों से मुक्त कर दिया गया था। यानी बंगाल में मात्र 3000 रुपये वार्षिक कर आप देंगे और सभी करों से मुक्त, यानी आपको और कोई कर नहीं देने होंगे। ये किसके द्वारा? फर्रुखसियर के द्वारा एक फरमान जारी किया गया था अंग्रेजों के लिए। तो उसमें मात्र इनको 3000 रुपये वार्षिक कर अदा करना होता था और बंगाल में कहीं भी ये शासन कर सकते, यानी कहीं भी बंगाल में व्यापार कर सकते थे। इनको कोई कर नहीं देना होता था। इसके बाद हम लोग देखते हैं डेनिश कंपनी के बारे में। इसका आगमन होता है 1616 ईस्वी में। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 1616 ईस्वी में। इसके प्रमुख केंद्र की बात करें तो प्रमुख केंद्र थे सेरमपुर और ट्रेंकोवार, ये इसके प्रमुख केंद्र थे इसके डेनिश कंपनी के, जो 1845 ईस्वी तक अपनी सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेचकर वापस चले जाते हैं। यानी जो डेनिश थे ये 1845 ईस्वी में, ये जो डेनिश थे ये 1845 ईस्वी में अपनी सारी फैक्ट्रियां किसको बेच देते हैं? अंग्रेजों को बेच देते हैं और वापस अपने देश चले जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रांसीसी कंपनी के बारे में। तो फ्रांसीसियों का जो आगमन होता है वो होता है 1664 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। कंपनी पर फ्रांसीसी सरकार का कड़ा नियंत्रण था, कह सकते हैं। यह एक सरकारी कंपनी थी। कंपनी पर फ्रांसीसी सरकार का एक कड़ा नियंत्रण कह सकते हैं। प्रथम व्यापारिक कोठी की अगर बात करें तो प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में खोली गई थी 1668 ईस्वी में स्थापित हुई। जो इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के जीके वीडियो आप तक पहुंचते रहें। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।